वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम छत्तीसगढ़ पीएससी सीजीपीएससी के द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशंस के बारे में जानेंगे। नोटिफिकेशन और साथ ही साथ नोटिफिकेशन के साथ हमारी तैयारी की क्या स्ट्रेटजीज हो, हमें किस लेवल पे तैयारी करनी, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, करंट अफेयर का क्या, कौन से क्षेत्र, कौन से सेक्टर को फोकस करनी चाहिए, और कौन न केवल सब्जेक्ट बल्कि सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक्स जो हर साल जो रिपीट होते हैं, 8-10 साल के जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, उनसे कौन कौन से टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वे सारे टॉपिक्स के बारे में जानेंगे और स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे कि क्या हो हमारी तैयारी के दौरान इस 2 महीने के लिए जो है तैयारी का राइट स्ट्रेटजीज क्या हो। आइए उसी को डिस्कस करते हैं। क्या हो तो छत्तीसगढ़ पीएससी का नोटिफिकेशन जो है आप देख चुके होंगे कि निकल गया है। जो पीटी एग्जाम है, पीटी 11 तारीख को है, 11 फरवरी को है। सॉरी, जो पीटी है 11 फरवरी को है, 10 से 12 बजे तक, और 3 से 2 पॉली में एग्जाम होता है। जीएस का होगा 10 से 12 और सीसेट का होगा 3 से 5। और इसकी अप्लाई करने की डेट है 1 तारीख से है, 1/12/2023, मतलब 1 दिसंबर 2023 से 12 बजे के बाद आप भर सकते हैं। 30 तारीख के मध्य रात्रि 11:59 तक आप भर सकते हैं। तो 30 तारीख तक आप लास्ट डेट है, और फर्स्ट जो स्टार्टिंग डेट है वो 1 तारीख के है। तो सीजीपीएससी का ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो कि इसको आप चेक कर सकते हैं उनकी खुद वेबसाइट में। सेकंड जो है, इसके दौरान जब भी नोटिफिकेशन आउट होता है तो हम एस्पिरेंट जितने भी तैयारी करने वाले हैं का जो उनकी जो तैयारी है वो बूस्ट हो जाती है, एक तैयारी का एक गियर पकड़ लेता है कहने का मतलब। तो इस टाइम जो है तैयारी अच्छी होती है, अगर सही स्ट्रेटजी में काम कर लिए जाते हैं तो फिर क्रैक भी हो जाते हैं। जितने भी टॉपर्स होते हैं बताते हैं कि 2-3 महीने की तैयारी जो पीक लेवल की होती है, और इसी में जो है 10 से 12 घंटा डेली जाता है। तो क्यों ना आज हम उसी स्ट्रेटजी के पे काम करें, उसी टॉपिक पे काम डिस्कस करें कि क्या क्या कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने चाहिए जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली पीसीएस जो हमारे पीएससी जो होने वाले हैं उसमें काम आए। तो सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस कर लेते हैं कि क्या पढ़ें, क्या होता है सीजीपी, मतलब पीटी में कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड रहते हैं। तो इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस, और विद सी सेट का एग्जाम होता है। आप सभी जानते हैं कि सी सेट का एग्जाम जो है कितना वेट रखता है। सी सेट का भी जैसे जैसे 20, 22, 23 का लेवल बढ़ते जा रहा है सी सेट का, तो इसको भी हल्के में नहीं लेना है। साथ ही साथ इंडिया जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस तो अपने आप में एक वेटेज रखते ही है। छत्तीसगढ़ इंडिया जीएस की अगर हम बात करें तो इंडिया जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इकोलॉजी। अगर हिंदी में कंफर्ट है तो विज्ञान, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, और फिर पर्यावरण। तो ये सारे सब्जेक्ट इंडियन जीएस में, तो इंडिया लेवल के जीएस है उसमें इंक्लूड रहते हैं। इसमें अब डिपेंड करता है कि कमीशंस के ऊपर कि कौन सी ईयर में कौन सी कितने वेटेज दिए जाएं हर सब्जेक्ट को। हर साल की हिस्ट्री का अगर 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पॉलिटी के 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जियोग्राफी के वैसे 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, और इकोनॉमी के भी 5 से 7 क्वेश्चन विद डेटा के साथ, और इकोलॉजी के भी क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साइंस के भी 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वेटेज रहता है इंडियन जीएस में। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन पहुंचने, इस 50 क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए हमें कौन कौन से सब्जेक्ट को मेनली फोकस करना है, हमें उस सब्जेक्ट के टॉपिक, सब टॉपिक्स कौन के। तो अगर बात करें सामान्य विज्ञान की, जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है: भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो इसमें भौतिकी में आप प्रकाशिकी, इलेक्ट्रॉन्स और अदर्स को देख सकते हैं।
भौतिकी में आप 2-3 टॉपिक्स मेनली देख सकते हैं, प्रकाशिकी का, इलेक्ट्रॉनिक का और चुंबकत्व और गति वगैरह आप घर्षण देख सकते हैं। और पदार्थों के रसायन में पदार्थों के गुण, अगर जीव विज्ञान की बात करें, जीव विज्ञान में आप जो डिजीज होते हैं, डिजीज पे फोकस रखें, कौन कौन सी डिजीज किस किस कारण होता है, वायरस के कारण, कोई फंगल के कारण, कोई बैक्टीरिया के कारण, कौन से कारण होते हैं, कॉज क्या है, ये सब फोकस कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जो सिस्टम, बॉडी सिस्टम है, श्वसन है, उत्सर्जन है, ब्लड सिस्टम है, इन सारे सिस्टम्स को हाईलाइट करके पढ़ सकते हो। इसकी अगर बेस्ट सोर्स की बात करें, कम टाइम है तो ज्यादा जगह से स्टडी मटेरियल ना कलेक्ट करें, लूसेंट को पढ़ें, लूसेंट को बार बार पढ़ें, और लूसेंट का जो साइंस वाला सेक्शन है फिर लूसेंट जीके को ध्यान रख सकते हैं। साथ ही साथ जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बना है। अभी तक विभिन्न कमीशन है, छत्तीसगढ़ पीएससी और साथ ही देश के विभिन्न कमीशन जो पीएससी होते हैं विभिन्न राज्यों में, उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन पढ़ा है जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो। सपोज करो कि आप इलेक्ट्रॉनिक पढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक से कौन कौन से स्टेट कमीशन, साथ ही साथ हमारे कमीशन ने कौन से क्वेश्चन बनाए थे, पूछे थे। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप घटना चक्र जरूर फॉलो करें और लूसेंट जीके का फॉलो करें। तो साइंस से जनरल साइंस आपको यहाँ से पढ़ना है और टॉपिक्स इतना ही पढ़ना है, 4 से 5 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, के केमिस्ट्री और जीव विज्ञान और फिजिक्स के 3 से 4, मतलब टोटल 6 से 7 टॉपिक, जो कि आपकी हार्डली 7 से 8 घंटे का काम होगा पीवाईक्यू क्वेश्चंस के साथ। फिर टेस्ट भी कोई क्वेश्चंस लगा सकते हैं। सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड आती है मेजर रोल निभाता है प्ले, जो इसका वेटेज जो है, इंडियन हिस्ट्री का वेटेज, नॉट ओनली इंडियन हिस्ट्री बल्कि छत्तीसगढ़ हिस्ट्री के लिए भी जो है इम्पोर्टेंस होता है इंडियन हिस्ट्री का अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री। 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो एंशिएंट हिस्ट्री में ऐतिहासिक, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, मौर्य काल, गुप्त और जैन व बुद्ध, सातवाहन, वाकाटक। तो इतने पॉइंट एंशिएंट में, इतने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ऐतिहासिक, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, मौर्य, गुप्ता, जैन बुद्धिज्म एंड सातवाहन, वकाटक। वकाटक, इसको अगर आप पढ़ें, जब भी पढ़ें तो इसको लिंक करें कि महाजनपद का, जैसे चेदी महाजनपद था, चेदी महाजनपद का छत्तीसगढ़ से लिंक करें। मौर्य साम्राज्य, जो मौर्य डायनेस्टी था, उसको लिंक करें छत्तीसगढ़ के साथ। गुप्ता का, अगर गुप्ता की बात करें तो समुद्रगुप्त का जो दक्षिण अभियान था, तो उस समय छत्तीसगढ़ वो आए थे, तो उसका जो क्या क्या प्रमाण, क्या क्या साक्ष्य है, उसको लिंक करें। बौद्ध और जैन का, बुद्धिज्म क्या यहाँ आए थे तो उनके साक्ष्य कहाँ पे छत्तीसगढ़ में पाए गए हैं, जैनिज्म के साक्ष्य कहाँ पर पाए जाते हैं, वे छत्तीसगढ़ को, इसको लिंक जरूर करें, ताकि आपका एंशिएंट हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के साथ आपका छत्तीसगढ़ हिस्ट्री भी प्रिपेयर होता जाए। सातवाहन काल और वकाटक वंश का भी छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा वो डायनेस्टी, यहाँ उसका प्रमाण, एविडेंस मिले हैं। तो ये सारे सातवाहन, वकाटक, जैनिज्म, बुद्धिज्म और गुप्ता, मौर्य, महाजनपद, ये इतनी चीजें आपको लिंक करके छत्तीसगढ़ के साथ देखनी है। इसको देखने के लिए क्या कर सकते हैं आप, लूसेंट फॉलो कर सकते हैं, या फिर दृष्टि के क्विक बुक्स देख सकते हैं। और अगर बात करें मिडाइवल में 5 टॉपिक आपको मोर देन सफिशिएंट है। दिल्ली सल्तनत पढ़ सकते हैं, दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल साम्राज्य पढ़ सकते हैं, मराठा साम्राज्य और भक्ति काल। मराठा साम्राज्य का छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा रोल है, तो मराठा काल को अच्छे से पढ़ना है, लिंक करना है, ताकि जो है अ, छत्तीसगढ़ में जब आप छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री पढ़ें तो आपको इजी जाएगी, अंडरस्टैंडिंग बने कि कैसे नागपुर से शासक है वे छत्तीसगढ़ आए और छत्तीसगढ़ में रूल करने लगे। भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट, भक्ति काल, सूफी काल पढ़ सकते। तो मिडाइवल में इतने 1 2 3 4 इतने टॉपिक्स आपको मिडाइवल के लिए तैयार करना है।
अगर बात करें इसको भी आप दृष्टि के क्विक बुक से और प्लस हरिराम पटेल जहाँ से आप पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ अस स्टूडेंट यहीं से तैयारी करते हैं, तो ये मिडाइवल हिस्ट्री का तैयारी कर सीजी का जो है हरिराम पटेल हिस्ट्री। और बात करें कि इंडिया में हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री दृष्टि के क्विक बुक, या फिर लूसेंट आप फॉलो कर सकते हैं, तो भी आप जिसके आपके पास जितना ज्यादा। लेकिन हाँ, आप जो भी टॉपिक पढ़े उसको पीवाईक्यू जरूर देखें। आपके कमीशन बाकी अदर कमीशन ने इस टॉपिक से, दिल्ली सल्तनत से कितने टॉपिक आज तक बने हैं, और आप जितना कुछ सीखे रहे हैं, जितना कुछ आपको याद है, जितना कुछ आप लर्न कर रहे हैं, उसका यूटिलाइज देखिए कि आप जो पढ़ रहे हो कितना काम आ रहा है। तो उसके लिए बेस्ट आप पीवाईक्यू देखने के लिए घटना चक्र फॉलो कर सकते हैं। सेकंड थिंग, थर्ड जो है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले जो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, यूरोपियों का आगमन करना है, उसके बाद गांधी जी का आगमन, उसके पश्चात गांधी जी के आगमन के पश्चात जो है क्या क्या इवेंट हुए, ये ये चीजें आप देख सकते हैं कि गांधी जी के आगमन के साथ क्या क्या मूवमेंट हुए यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। ये चीजें आप फॉलो कर सकते हैं। 1857 का रिवोल्ट, 1857 की क्रांति और धार्मिक सुधार। मॉडर्न हिस्ट्री में इतने टॉपिक्स आपको एकदम स्ट्रांगली तैयार करनी है। यूरोपियों का आगमन, गांधी जी का आगमन, 1857 की क्रांति, धार्मिक सुधार, और जितने भी बुक्स वगैरह, सम्मेलन, कांग्रेस के सब में सम्मेलन होते थे, वे सब तैयार करना है। और साथ ही साथ जो वायसराय वायसराय और यहाँ पे गवर्नर जनरल वाले टॉपिक है, वायसराय और गवर्नर जनरल जो हुए हैं उनके बारे में नॉलेज रखना है और इनको पढ़ना है अच्छे से। और इसका भी पीवाईक्यू जरूर देखें ताकि जो आप बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो हिस्ट्री में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। अगर एक टॉपिक को 3 दिन भी दें तो 6 दिन में आपका हिस्ट्री खत्म हो जाएगा विद टॉपिक के साथ। नॉट ओनली टोटली हिस्ट्री खत्म करना नहीं है, ये हमारा एम भी नहीं रहेगा, क्योंकि अगर इतना करने तो 2 महीना तो एक इकलौता जो है 70 से 80 दिन या 90 दिन तो इकलौता हिस्ट्री का वेटेज रहता है, तो इसको प्रिपेयर आप नहीं कर सकते। इसलिए सब टॉपिक्स चूज करें सब्जेक्ट में और उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करें, बार बार पढ़ें, रिवीजन करें, नोट्स बनाएं, ताकि जो उसका पीवाईक्यू देखें, ताकि जो एग्जाम में आप जाएं तो वो टॉपिक्स आपको दिखे और इजीली उसका क्वेश्चन को आप टेकल कर पाए। हिस्ट्री के लिए आप 6 7 दिन दे सकते हैं प्रॉपर। बेस्ट रिसोर्स आपको स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। सोर्स की बात करें तो स्पेक्ट्रम या फिर लूसेंट, दोनों में से जो भी हो आप पढ़ सकते हैं। अब बात करें अगर पॉलिटी की, पॉलिटी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। इस एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको, या 10 क्वेश्चन भी। तो पॉलिटी के लिए क्या क्या प्रिपेयर करें, तो पॉलिटी के लिए आप प्रिपेयर कर सबसे पहले तो आपको सोर्स जो फॉलो करने हैं, लूसेंट लूसेंट तो करना ही है आपको, साथ में करना है एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत जरूर फॉलो करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो जाए। और आप जब भी पढ़े पॉलिटी, तो पॉलिटी क्या होता है कि पॉलिटी के टॉपिक्स जो एम लक्ष्मीकांत है उसके टॉपिक्स पहले फाइंड आउट करें कि उद्देशिका प्रियम्बल क्या है। प्रियम्बल तैयार करना है। संविधान सभा अंतरिम सरकार जिस समय गठित हुई थी 1946 में, तो 1946 के अंतरिम सरकार में कौन कौन से मिनिस्टर्स हुए, तो लीडर्स थे, उनको मिनिस्ट्री कौन कौन सी मिली थी, उनके वर्क क्या थे, तो वे सब तैयार करना है। संविधान सभा कब गठित हुई, कब विघटित हुई, ये सारी चीजें तैयार करनी है। साथ ही अगर बात करें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, संविधान सभा बनने के पीछे क्या क्या बैकग्राउंड, कौन कौन से एक्ट था जो इसको बनाने में हेल्पफुल रहा था। जो कंपनी आती है, कंपनी रूल करने लगती है, फिर पहले व्यापारी व्यापार रहते हैं, व्यापार करने के बाद जो है पूरे रूल करने लगते हैं, तो उन सब के बाद कंपनी के बाद डायरेक्ट वहां का उनका शासन, उनका जो बागडोर है सरकार के हाथों में, ब्रिटेन गवर्नमेंट के हाथ में चला जाता है। वो जो बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसको जानना है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, सिटीजनशिप, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये तैयार करना है। तो आपको कितने टॉपिक इतिहास पॉलिटी में तैयार करना है? 1 2 3 4 5 6 7 और संसद
अगर बात करें, 2 पार्ट में आप इसको तैयारी कर सकते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी की तैयारी करने के लिए आप पहले तो ये सब टॉपिक तैयार करें, देन आफ्टर जो बिगर टॉपिक है जो हर साल मेजर रोल प्ले करता है, तो संसद में आप राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, न्यायपालिका, ये सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं। न्यायपालिका में आप तैयार कर सकते हैं एससी सुप्रीम कोर्ट, एससी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये तीनों न्यायपालिका में तीनों आप तैयार कर सकते हैं। संसद, न्यायपालिका, संवैधानिक संस्था और असंवैधानिक संस्था। संवैधानिक संस्था कहने का मतलब जो इसका उल्लेख संविधान में किया गया है, संविधान के किसी भी आर्टिकल या किसी भी भाग में किया। फॉर द एग्जाम्पल अगर हम बात करें चुनाव आयोग की, चुनाव आयोग, और अगर नीति आयोग की बात करें, नीति आयोग या मानवाधिकार आयोग, तो ये जो असंवैधानिक है, इनका किसी भी जो है संविधान के किसी भी भाग में, किसी भी आर्टिकल में इनको जगह नहीं दिया गया है, एक बिल के माध्यम से इनको बनाया गया है। वहीं चुनाव आयोग की बात करें तो इस संविधान में जगह दिया गया है और ये एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वहीं संविधान संशोधन इसको प्रिपेयर करें कि कितनी बार अभी तक संशोधन इसको अमेंडमेंट किया गया है, आपातकाल के प्रोविजन क्या है। तो ये 5 टॉपिक ये हो गए। 5 टॉपिक के सब टॉपिक राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, न्यायपालिका, तो ये सारे टॉपिक्स के बाद जो इधर लाइनर, वन लाइनर या फिर समझिए कि इसके सब टॉपिक्स, देशिका, संविधान सभा, अंतिम सरकार, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मौलिक अधिकार, नागरिकता, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये सारे टॉपिक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 टॉपिक हो रहे हैं। 13 टॉपिक को आप एक टॉपिक को एक दिन भी दें अच्छे से, तो आपकी अच्छी सी तैयारी हो सकती है। लेकिन हाँ, इसके लिए बेस्ट बहुत एक ये सब्जेक्ट जो है पंक्चुअल सब्जेक्ट, बहुत ही मतलब ये इस सब्जेक्ट में गलतियां बहुत होती है, माइनर सिली मिस्टेक होती है। तो इसके लिए क्या क्या करें कि पीवाईक्यू के रूप में पीवाईक्यू देखें। पीवाईक्यू के लिए आपको पीवाईक्यू के लिए आप देख सकते हैं घटना चक्र, साथ ही साथ इसका टेस्ट ज्यादा लगाएं, हर टॉपिक के टेस्ट जरूर लगाएं। और जो सोर्स है लक्ष्मीकांत पढ़ें, लूसेंट पढ़ें, क्विक बुक पढ़ें, दृष्टि या फिर किसी भी किसी भी पब्लिकेशन के पढ़ें। तो जो भी टॉपिक आप पढ़ें घटना चक्र का पीवाईक्यू और अदर टेस्ट जो आप अनसॉल्व रहे, वो चीज वो जरूर फॉलो करें ताकि एक एक टॉपिक पे क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर हो पाए। तो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया। अब बात करें ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी भी अब एक ह्यूज सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है। तो इसमें तैयार करना है इंडिया का और छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी। लिंक करके जियोग्राफी और हिस्ट्री को दोनों छत्तीसगढ़ और इंडिया जियोग्राफी और हिस्ट्री को लिंक करके आप पढ़ सकते हो। इंडिया के लिए, इंडिया में स्टेटस छत्तीसगढ़, जैसे भारत की अक्षांशीय स्थिति, देशांतरी स्थिति क्या है, और उसकी मानसून, उसकी दूरी, डिस्टेंस, ये सारी चीजें आपको पढ़ने हैं। स्टेटस जनरल आपको नॉलेज रखना है इंडिया के लिए बारे में। वैसे ही जो है छत्तीसगढ़ की जियोग्राफी को लिंक करके आप छत्तीसगढ़ की अक्षांशीय स्थिति, देशांतरी स्थिति और जो अक्षांशीय स्थिति, देशांतरी स्थिति, इसकी डिस्टेंस, इसकी जो डेंसिटी है, सारी चीजें आपको इसको देखना है। छत्तीसगढ़ इंडिया जीएस के साथ ही, इंडिया जियोग्राफी के साथ ही इसको देखना है। उसके बाद सॉइल सॉइल जब भी पढ़े इंडिया के लेवल पे तो छत्तीसगढ़ का सॉइल कनेक्ट कर लें। खनिज मिनरल्स जब भी पढ़े तो छत्तीसगढ़ से कनेक्ट कर लें कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, उनका वेटेज, उनका योगदान कितना है इंडिया के लेवल में। इंडस्ट्री, मिनरल्स होती है तो इंडस्ट्री ऑब्वियसली है कि इंडस्ट्री होगी, तो इंडस्ट्री भी आप देखें। और उसके बाद नदी तंत्र देखें, नदी में बांध परियोजना देखें, और इसमें देखें मानसून मानसून जरूर देखें। तो ये टॉपिक्स जियोग्राफी में तैयार करें। एक तो मिट्टी हो गया, खनिज हो गया, उद्योग, नदी तंत्र, मानसून। मानसून के बाद आप तैयार करें
मानसून मानसून के बाद आप तैयार कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी यहाँ की प्राकृतिक जो पेड़ पौधे हैं, यहाँ की वनस्पति है, वनस्पति में सबसे पहले कौन कौन से वनस्पति पाए जाते हैं, ये सारी चीजें आप जान सकते हैं। मानसून में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पतझड़, आर्द्र वन, ये सारी चीजें आप तो मेजर आपको तैयार करनी है। मिट्टी, खनिज, उद्योग, नदी तंत्र, मानसून। और छत्तीसगढ़ में सेंसस सेंसस जनगणना जो है 2011 का, 2011 के इंडिया लेवल पर भी और छत्तीसगढ़ लेवल का। ज्योग्राफी तैयार करने के लिए ये सब टॉपिक्स हैं। सब टॉपिक्स को आप इसकी बेस्ट रिसोर्स आप तो एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं, एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं, या फिर दृष्टि का क्विक बुक। मैं क्यों बार बार दृष्टि का क्विक बुक, क्योंकि आप इसको आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो। 2-3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में जितने भी इस टॉपिक्स को पढ़ें और इसको तैयारी कर सकते हैं। साथ ही जो घटना चक्र है उसका पीवाईक्यू जरूर देखें कि आप अगर मिट्टी सॉइल टॉपिक पढ़े हो और सॉइल टॉपिक से आपको जानने हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसकी आइडियोलॉजी के लिए आप घटना चक्र जरूर फॉलो करें और देखें कि कैसे एनसीईआरटी में काफी एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा आपको, 6वीं 7वीं 8वीं 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी। उससे अच्छा कि आप दृष्टि या फिर लूसेंट पढ़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ की जियोग्राफी में आप तो आपको वनस्पति जब भी आप पढ़े तो यहाँ की जो वन अभ्यारण्य, राष्ट्रीय नेशनल पार्क्स वगैरह जरूर तैयार कर लें। तो ये छत्तीसगढ़ की जियोग्राफी प्लस इंडियन जियोग्राफी के लिए स्ट्रेटजी है कि टॉपिक्स, इतने टॉपिक्स तैयार करें और सेंसस के साथ इतने, ताकि आपका जियोग्राफी भी स्ट्रांग हो जाए। अगर वही बात करें हम अर्थशास्त्र की, अभी वेटेज रहता है 7 से 8 क्वेश्चंस विद डेटा। छत्तीसगढ़ इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी दोनों को लिंक करके जब भी पढ़ें, लिंक करके पढ़ें। और इसका जो सोर्स है लूसेंट और दृष्टि। दृष्टि के क्विक बुक बेस्ट है, आप कोई भी रमेश सिंह वगैरह कुछ ना पढ़ें, या लूसेंट फॉलो करें, या तो फिर दृष्टि आईएएस की जो क्विक बुक है वो पढ़ें। बेसिक जाने की इसकी इस इकोनॉमी की सब टॉपिक्स में तैयार करें कि इकोनॉमी क्या है, कितने क्षेत्र में बांटा जाता है, ये सारे ये टॉपिक्स। और नेशनल इनकम वाले टॉपिक, राष्ट्रीय आय, बैंकिंग सिस्टम और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये तैयार करें। जैसे कि डब्ल्यूटीओ क्या है, इसके सब में है तो यूएन, आईएमएफ, G20, G7, ब्रिक्स, एससीओ, ये सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये तैयार करें। फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, इकोनॉमिक सर्वे जो 2023 में आई होगी उस इकोनॉमी को तैयार करें। और गरीबी और बेरोजगारी टॉपिक। तो इकोनॉमी के लिए जो टॉपिक है, बेसिक व्हाट इज इकोनॉमी और नेशनल इनकम, 2 बैंकिंग सिस्टम, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस like WTO, UN, IMF, G20, G7, ब्रिक्स, एससीओ, ये सारे जो संस्था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है इसको तैयार कर लें। तो हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री के टॉपिक्स हमने जान लिए। पॉलिटी हो गया, पॉलिटी के टॉपिक्स, जियोग्राफी के टॉपिक्स, इकोनॉमी के टॉपिक्स। और अगर हम बात करें इकोलॉजी, लास्ट में तैयार कर पर्यावरण की तैयारी के लिए आपको करने क्या है कि आपको इकोसिस्टम जानना है कि इकोसिस्टम क्या होता है, इसके बेसिक चीज, फंडामेंटल जो थिंग्स है उसको जाने। पॉल्यूशन के बारे में पढ़े। आज लगातार जो है एक से 2 महीना हो गया कि लगातार पॉल्यूशन हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं। डेफिनेटली है कि आएगा ही, पॉल्यूशन के बारे में पूछेंगे, उस मटेरियल्स के बारे में, केमिकल फैक्टर के बारे में पूछेंगे, कौन कौन से फैक्टर जो है मेन रोल होता है पॉल्यूशन में। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के बारे में जाने। सबमिट कहाँ कहाँ पे यूएनएफसीसी के सबमिट कहाँ हो रहा है, इसमें क्या क्या इनिशिएट किया जा रहा है, तो ये क्लाइमेट चेंज। वहीं ओजोन क्षरण के बारे में, ओजोन परत क्या है, ओजोन क्षरण का कैसे होता है, इस ओजोन क्षरण को बचाने के लिए कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किए गए हैं, और साथ ही कौन कौन से सबमिट होते हैं इसके एंड के लिए। ओजोन इकोलॉजी तैयार करने के लिए
सिस्टम, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ओजोन डिप्लेशन और नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इसमें भी तैयार करें, ताकि आपको भी इसमें समझ आए। और इसका जो बेस्ट सोर्स है दृष्टि के क्विक बुक इससे बेहतरीन नहीं है। और अगर बात करें आपको पढ़नी है तो लुसेंट का पढ़ सकते हैं, या फिर कहीं से और जो भी सोर्स आपको दिखे, या फिर आप इसको सॉल्व को पढ़ने के लिए किसी यूट्यूब से भी देख सकते हैं। आपको हार्डली इसको 10 दिन देना है, 10 दिन में अच्छे से तैयार करना है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इकोसिस्टम, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ओजोन क्षरण, इतने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। टोटल टॉपिक अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 5 टॉपिक आपको इकोनॉमी में इकोलॉजी में पढ़नी है। अगर बात करें छत्तीसगढ़ जीएस की, छत्तीसगढ़ जीएस को आप कहीं से कहाँ तक हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी तो आप पढ़ेंगे ही, जो इंडिया जीएस के साथ पढ़ेंगे। तो ये सोर्स लिंक करके आप अगर पढ़ रहे हैं तो बेस्ट है हरिराम पटेल। इससे बेटर कुछ ये मोर देन सफिशिएंट है आपके तैयार। हर टॉपिक को तैयार ही करना है, और ये सभी टॉपिक्स को लगभग 10-10 बार पढ़ने हैं, ताकि आप किसी भी टॉपिक्स पे, जैसे अगर बात करें हम जो बहुत आता ही है हर बार इस टाइप से टॉपिक्स करें, लेकिन हम हर बार भूल जाते हैं कि कौन से। जैसे आप साहित्य की बात करें, साहित्य में कौन से लेखक कौन सी बुक पब्लिश करे थे, कौन सी पत्रिका पब्लिश करी थी, तो ये चीजें एक दो बार पढ़ोगे तो हर बार भूलते जाओगे। उसको लिंक करके उसको बार बार रिवीजन करें। लगभग 10 बार अगर आप रिवीजन कर देते हैं छत्तीसगढ़ को, तो अच्छे से आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। वहीं अगर बात करें हम सी सेट की, सी सेट में हिंदी का वेटेज, हिंदी और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज का 25 से 30 क्वेश्चन का रहता है। आप आराम से क्रैक कर सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो 25-30 क्वेश्चन। तो आप इसका सोर्स है हिंदी और विनय कुमार पाठक का पढ़ सकते हो, व्याकरण और छत्तीसगढ़ी व्याकरण। और एक मैं सजेस्ट करूंगा, एक यूट्यूब चैनल स्टडी 91, स्टडी 91 का चैनल आप सब्सक्राइब करके उसको फॉलो कर सकते हैं हिंदी में। वहीं अगर बात करें मैथ्स के टॉपिक्स को, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क और डीआई, ये सारे टॉपिक्स आपको तैयार करने। ज्यादा मैथ्स में इसको हाईलाइट नहीं लेना है और इसका ज्यादा टेंशन भी नहीं लेना है। तो आपको नंबर सिस्टम, टॉप परसेंटेज, एक एक टॉपिक को अगर आप 3-3 दिन दें, 3-3 दिन में आप काफी कुछ समझ भी जाएंगे और आपके टॉपिक्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। मैथ्स का हर्डल मत समझें और टॉपिक्स को स्ट्रेटेजिकली, स्ट्रेटेजिक रूप से जो है उसको तैयार करें। उस टॉपिक को आइडेंटिफाई करें, उसके पीवाईक्यू देखें कि आप कितनी कुछ सीख रहे हो, चाहे यूट्यूब से सीखो या खुद से बुक से प्रैक्टिस करो। जितने भी आप जो कुछ भी लर्न कर रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करो पीवाईक्यू क्वेश्चंस के साथ। साथ ही साथ अगर रीजनिंग की बात करें, सीसेट में रीजनिंग, मैथ्स और विद लैंग्वेज, लैंग्वेज तैयारी करने के लिए आप विनय कुमार पाठक यूट्यूब चैनल, और इसको भी किसी भी टीचर से, नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इस टॉपिक को तैयार करने के लिए आप किसी भी टीचर से फॉलो कर सकते हो, खुद भी तैयार कर सकते हो। और रीजनिंग की बात करें तो क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, नंबर सीरीज एंड अदर्स, इतने टॉपिक्स आपको रीजनिंग में तैयार करने हैं। तो ये हो गया सी सेट के लिए। करंट अफेयर, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस है करंट अफेयर का रहता है, मतलब फियर रहता है। हम साल भर इसी को लेकर कंसर्न रहते हैं कि करंट अफेयर का कोर एरिया क्या है। तो फाइंड आउट करें। जब हम देखते हैं 8 से 10 साल के क्वेश्चंस, तो उसमें जो करंट अफेयर होते हैं, तो करंट अफेयर का मेन जो कोर एरिया है ये 4 एरिया है। और अदर आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि 4 एरिया में कौन कौन से, कोई भी स्कीम अगर, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उसके द्वारा अगर कोई भी स्कीम लॉन्च की जाती है, तो स्कीम शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, कृषि और अदर पर जितने भी स्कीम लॉन्च किए जाते हैं, चाहे वे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा हो या केंद्र सरकार, तो वे योजना जो है जरूर पूछे जाते हैं। खेल, कहीं भी अगर कोई भी खेल में फाइनल, फीफा वर्ल्ड कप या फिर आईसीसी वर्ल्ड कप या फिर महिला वर्ल्ड कप, बैडमिंटन, जितने भी फाइनल्स हुए हैं, अगर वे उसमें कोई भी क्रिकेट, कोई भी टीम अगर फाइनल करी है, वो करी है, तो ये चीजें जो है कहाँ पे हुई, कहाँ पे कंडक्ट हुई,
तो ये चीजें आप हाईलाइट करें, इसको पॉइंट आउट करें कि ये टॉपिक्स खेल में क्रिकेट, वॉलीबॉल और अन्य बैडमिंटन वगैरह, तो बैडमिंटन, फुटबॉल कहाँ पे हो रहे हैं, उसकी जो विजेता टीम कौन थी, ये सब जरूर देखें। पुरस्कार में नोबेल पुरस्कार किसको मिला, पद्मश्री, पद्म भूषण, ये विभूषण, जो नोबेल पुरस्कार मिलते हैं, और रेमजे में डोनाल्ड पुरस्कार, और छत्तीसगढ़ के द्वारा कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, ये टॉपिक्स हैं। तो करंट अफेयर के लिए योजना, स्कीम्स देखें, गेम देखें, पुरस्कार देखें, सम्मेलन देखें। सम्मेलन हर बार पूछा जाता है, G20 का सम्मेलन किस देश के द्वारा मेजबानी की गई, ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ हुआ, ब्रिक्स के मेंबर कौन कौन से, एससीओज, यूएनएफसीसी, इस यूएनएफसीसी का कहाँ पे हो रहे हैं। तो ये सारे जो है करंट अफेयर के कोर एरिया है, इसको आप जहाँ का कहीं से भी पढ़ना चाहें करंट अफेयर, चाहे यूट्यूब से पढ़ें या तो फिर मैगजीन फॉलो करें, पेपर फॉलो करो, जैसा भी है। लेकिन जब कभी भी नियर बाय में हो तो जितने भी बड़े बड़े कोचिंग वाले हैं, वे एक जो क्रैश कोर्स टाइप से मैराथन क्लास लेते हैं, तो उसमें जरूर अटेंड, ये सारी चीजें आप हाईलाइट कर लो, और वे चीजें एक दिन के लिए जो भी क्लास कंडक्ट कराए जाते हैं उसको अटेंड कर सकते हो। तो ये सारे स्ट्रेटजीज अगर आप फॉलो करते हैं, स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी तैयारी में, तो जरूर आप सक्सेस होंगे। और ये गारंटेड है कि अगर सब टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करते हैं, टॉपिक्स नॉट ओनली सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को एक एक सब्जेक्ट तैयार करने के लिए लगभग 3 से 4 महीना लग जाता है। तो आपको टॉपिक्स, सब्जेक्ट तैयार नहीं करने हैं, बल्कि आपको टॉपिक्स तैयार करने हैं। लगभग मैं बात करूं कि 70 से 80 टॉपिक होंगे, तो आप एक एक दिन, दो दो दिन देके आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। एक एक 4-4 या 5-5 टॉपिक या 10 टॉपिक में कहूँ, 10 टॉपिक को आसान, जो जो सब्जेक्ट में आसान टॉपिक्स है उसको तैयार कर लें, और उस तैयारी करने के बाद उसकी क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन देखने के बाद जो है उसकी उसको अच्छे से याद कर लें, नोट्स बना लें उसकी तैयारी के लिए। तो इससे क्या होगा कि आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आसानी से उसी बिना तैयारी के और बिना स्ट्रेटजी फॉलो करे, बिना सब्जेक्ट का जब भी पोस्ट लॉन्च हो तो तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। आई होप कि मेरे द्वारा जो सजेशन किया गया है, जो टॉपिक्स हाईलाइट किए गए हैं, उसको आप फॉलो करेंगे और सीरियसली तैयारी करेंगे, ताकि आपकी जीत सुनिश्चित हो, आप अपनी तैयारी में जो है अपनी जीत खुद इंश्योर कर सकें। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा मेरा ये एफर्ट्स। पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करने बताइएगा कैसा लगा, और उन सारे दोस्तों को शेयर करिएगा जो तैयारी करते हैं, और उनको राइट गाइडेंस के लिए ये वीडियो जरूर सजेस्ट करें। कमेंट में मेरे जो वीक पॉइंट है उसको रिवील जरूर करें कि क्या कमी थी और इसको और कैसे सुधारा जा सकता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल के सेशंस में, नए सेशन, नए वीडियो के साथ, नए प्लानिंग, नए स्ट्रेटजीज के साथ।